हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सोम थर्ड लेक्चर्स। लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया था स्ट्रेन, वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेन्स, हुक्स लॉ, डिफरेंस बिटवीन इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी और डिफ्लेक्शन ऑफ द मेंबर इफ़ वी अप्लाइड लोड का उसका डेरिवेशन क्या था, फॉर्मूला था क्या, डेल इज इक्वल टू पी एल बाई ए। ठीक है, सिर्फ सेम क्वेश्चन है। रॉड हैविंग डायमीटर 20 mm, रॉड हैविंग डायमीटर 20 mm दिया हुआ है, इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेल पुल ऑफ 60 किलोन्यूटन दिया हुआ है और लेंथ ऑफ द मेंबर इज 2 मीटर इफ ई इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर में दिया हुआ है। तो हम लोग सारी चीज़ को हम लोग mm में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है 2 मीटर, तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे mm में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻3। ओके, 60 किलो न्यूटन दिया हुआ, 60 इंटू 10⁻3 और डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर मेरे को कितना दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ फॉर्मूला में। ओके, ठीक है। जब हम लोग सर्कुलर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन दिया रॉड हम लोग एज्यूम कर रहे हैं क्या कि एक सर्कुलर होना चाहिए, तो सर्कुलर का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, क्या होता है, क्या हम लोग पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर पढ़े हो ना, पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर रेडियस होता है, बट यहाँ पर तुमको जब सोम को तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम्हारा डायमीटर बेस पे फोकस्ड होगा, डायमीटर के बेस पे फोकस होगा। तो डायमीटर और आर में क्या रिलेशन है, डी इज इक्वल टू क्या हो जाता है r/2। तब जब इस r को जगह पे तुम सब्स्टिट्यूट करोगे d को, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू आर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला तुम सब्स्टिट्यूट करना है जब डायमीटर देता है एरिया ऑफ सर्कल रॉड, एरिया ऑफ रॉड निकालने के लिए। ठीक है, तो π/4 d स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रॉड में निकाल लिया। देखो ये जैसे सपोज दैट ये क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक रॉड दिया हुआ है, उसको 60 किलो न्यूटन यहाँ से लग रहा है और एक 60 किलो न्यूटन यहाँ पर लग रहा है लोड, और इसमें हमको डिफ्लेक्शन पूछा है। तो सब कुछ दिया हुआ है, बस एरिया पुट सब्स्टिट्यूट करना है, और उसके बाद वो निकल जाएगा π/4 d स्क्वायर 314 डेल इक्वल टू फॉर्मूला जब पुट करोगे तो आ जाएगा 1.19 mm, 1.19 mm आ जाएगा आंसर। बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब नाउ हम लोग आते हैं डिफ्लेक्शन के सेकंड क्वेश्चंस में। ठीक है, ये देखो, एक ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को भले अच्छे से देखना। ए सर्कुलर बार, वो रॉड था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ए सर्कुलर बार हैविंग 200 mm स्क्वायर एरिया, इसमें एरिया दे दिया है, इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एज सोन इन फिगर। ये देखो फिगर देखो ABCD, एक इधर से 50 किलो न्यूटन लग रहा है, एक इस साइड से P लग रहा है, एक दूसरे साइड से 20 किलो न्यूटन लग रहा है और एक यहाँ से P लग रहा है। तो इसमें पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ P, इस P का पूछा और टोटल एलोंगेशन पूछा निकालने के लिए। टोटल एलोंगेशन मतलब टोटल डिफ्लेक्शन, और E का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग जब इस क्वेश्चंस को जब सॉल्व आउट करते हैं तो यहाँ पर देखो ABCD, ये देखो ये एक A दिया हुआ है, एक B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। इस तरफ से लोड लग रहा है, इस तरफ से P लग रहा है, इस तरफ से 20 लग रहा है और एक तरफ से 50 किलो न्यूटन लग रहा है। तो जूम इन करता हूँ, ये 50 लग रहा है, 50 किलो न्यूटन, और दूसरा जो लग रहा है तुम्हारा B पोर्शन पे P लग रहा है, तीसरा तुम्हारा C पोर्शन पे 20 किलो न्यूटन लग रहा है और D पोर्शन पे 50 किलो न्यूटन लग रहा है। फाइंड आउट करना है। P फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहला पार्ट हम लोग को इलोंगेशन मतलब डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन हमको किस चीज़ का निकालना होगा, ए बी का निकालना होगा, वही फॉर्मूला सेम पी एल बाई ए ई। उसी तरह से बी सी का निकालना होगा, उसी तरीके से सी डी का निकालना होगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन मतलब इसको प्लस कर देना है, इसको प्लस कर देना है, ये तीनों को जो इसका वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा, जो इसका वैल्यू आएगा, वही मेरा होगा टोटल इलोंगेशन ऑफ द सर्कुलर बार। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अब ये जरा इक्विलिब्रियम को हमको पी निकालना है, तो हम लोग एक एज्यूम किए कि जो राइट साइड जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो लेफ़्ट साइड जा रहा है वो नेगेटिव है। तो देखो फोर्स कौन कौन सा जा रहा है, जो मैं यहाँ पर मैं मेंशन भी किया हूँ कि जो इस साइड जा रहा है, मतलब जो राइट की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो लेफ़्ट की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव। तो राइट की तरफ कौन कौन जा रहा है, ये जा रहा है पी तो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पर फिगर में देखो, ध्यान से देखना, पी मेरा इस साइड जा रहा है, इसको मैंने पॉजिटिव लिया। उसके अपोजिट में ए की तरफ देखो, इधर देखो, ए की तरफ किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो -50 लिया। दूसरा +20 लिया, -50 लिया, तो ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, P -20 = 0। ठीक है, जो इस तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव था। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो राइट की तरफ जा रहा है वो पॉजिटिव है, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है वो नेगेटिव। राइट की तरफ कौन कौन सा फोर्स जा रहा है, एक P जा रहा है, दूसरा क्या जा रहा है +50, ये वाला D वाला कॉलम, और जो लेफ्ट की तरफ कौन कौन जा रहा है -50 आउट द वैल्यू P = 20 किलो न्यूटन। ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ P। तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम तो सॉल्व आउट हो गया। अब हमको हर एक सेक्शन का इलोंगेशन निकालना है। ए बी का अलग निकालना है, बी सी का अलग निकालना है, और सी डी का अलग निकालना है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तुम्हारे पास इस तरह के से क्रॉस सेक्शंस आए अलग अलग बार का, तो पहले हम लोग राइट को कंसिडर करते हैं बॉडी, और लेफ़्ट को कंसिडर करते हैं। इसका दो तरीका है, मैं फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ, और जो दूसरा तरीका जो बहुत ईजी है वो भी बताऊँगा। पहले ये देख लो ए बी। अब ये देखो ए बी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो एक साइड फोर्स किधर लग रहा है 50, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम। दूसरा साइड इसको बैलेंस करने के लिए क्या लगेगा 50। डन। तो डेल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एल बाई ए, सारा वैल्यू पुट करो, पी का वैल्यू 50 यहाँ पुट करेंगे, जो वैल्यू आउट ऑफ फाइंड आउट होगा वो देखो मैं यहाँ निकाल चुका हूँ, +1.25 mm। नाउ हम लोग क्या देखेंगे, सेकंड मतलब थर्ड वाला कॉर्नर का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो एक 50 इधर लग रहा है, दूसरा 50 इसको बैलेंस करने के लिए मेरा इधर लगेगा। ओके, फाइंड आउट। तो इसका भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, डेल इक्वल टू डेल अलोंग बी सी विच इज़ पी एल बाई ए ई। पी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट करो वैल्यू कितना आ जाता है 1.25 mm, क्योंकि दोनों का सेम आया। अब हमारा जो आया बीच वाले पे कॉन्सेंट्रेट करना हम लोग को, दैट इज़ बी सी। इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है। जब ए बी की तरफ देखे थे, ए बी की तरफ लास्ट टाइम देखो, तो एक फोर्स किधर लग रहा था, ये 50 लगा था, इस ए को बैलेंस करने के लिए 50 लगा था। ठीक है, और एक फोर्स मेरा यहाँ पर क्या है, पी मेरा किधर लग रहा है, $70 होना चाहिए। लेकिन दूसरे साइड में देखो, दूसरे साइड में क्या होता है कि एक 50 एक 20 इस साइड लग रहा है, एक 20 मेरा किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, एक 20 मेरा इस साइड लग रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो इसको कैसे सब्स्टिट्यूट करूँगा वैल्यू, सी डी को वैल्यू हम कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे बताओ। यहाँ पर हमको बैलेंस करना है, तो हाउ वी कैन मैनेज। यहाँ पर 50 था, इस पोर्शन पे मेरा कितना था 50 था ना। इस पोर्शन पे मेरा था बॉडी, एक मिनट, इस पोर्शन पे था मेरा 20, पी का वैल्यू जो मेरा था 20 किलो न्यूटन निकल गया था, और एक 50 इधर था। तो 50 में से 20 जाएगा तो कितना बचता है 30। ये 50 इस साइड है और एक 20 इधर है, 30
तो 50 में से 20 जा रहा है तो कितना बचा? 30। 30 को बैलेंस आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर 30 लिख देंगे बस। तो यहाँ मेरा पी का वैल्यू निकल गया 30 किलो न्यूटन। यहाँ पर पी को बैलेंस 30 कैसे आया, ये नहीं समझना कि 50 प्लस 20 70। इस क्रॉस सेक्शन में देखो कि ये जो बी के तरफ जो क्रॉस सेक्शन है, ये बी वाला क्रॉस सेक्शन है, एक 50 इधर लग रहा है और एक 20 इधर लग रहा है। तो इसको बैलेंस कितना में हो जाएगा? 50 माइनस 20 30 होगा ना, एक इधर लग रहा है 50 माइनस 20 30। इस 30 को बैलेंस करने के लिए 30 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल का वैल्यू मेरा आ जाएगा 0.75 mm, 0.75 mm। अब सारे को जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सारे को जब एक फॉर्मूला में मैं जब पुटअप करता हूँ तो वैल्यू मेरा कितना आ जाता है? 1.25 1, अरे सॉरी यार, 1.25 1.25 0.75 विच इज़ 3.25 mm, 3.2 mm। ये मेरा डिफ्लेक्शन होगा जो कि इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड होगा। ये मैं बताया था पहला सेक्शन से, ये मैंने बताया था पहला मेथड से कि जब फर्स्ट सेक्शन लेना है, थर्ड सेक्शन लेना है और फिर उसको दोनों को बैलेंस करना है कि ये कितना आ रहा है। अब मेरा सेकंड मेथड सुनो। सेकंड मेथड जो उसी सब्स्टिट्यूट उसी 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 प्रॉब्लम को दूसरा सॉल्व आउट करने के लिए जो भी दिया हुआ है, जैसे भी दिया हुआ है उसको तुम लिख लो। ये मेरा सपोज दैट ये 50 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 50 है, ये P है, ये 20 है, 50 है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई इसमें कंटिन्यूसली लेना है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है तुमको कैसे भी लेने के लिए, जैसा है उसी तरीके से लिखते जाना है तुमको बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ मेंशन करना है कि अगर मेरा लास्ट बॉडी अगर ए और बी है, अगर मेरा ये बॉडी का फोर्स इस साइड है तो नेक्स्ट टर्म में अगर बी और सी रहेगा तो इसको हम लोग को उसका अपोजिट रिएक्ट करना है, बस ये रखना। समझ रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ए बी का वैल्यू अगर एक इस साइड मेरा अगर इस साइड 50 है तो अगर वही मेरा बी सी में जाएगा तो बस जस्ट रिवर्स हो जाएगा 50, बस और कुछ नहीं। अगर सपोज डैट ए बी में मेरा 50 इस साइड है तो मेरा बी सी में क्या हो जाएगा? 50 इस साइड हो जाएगा, बस। अगर 50 इस साइड है तो 50 मेरा इस साइड हो जाएगा अपोजिट में, बस यही सिर्फ ध्यान रखना और कुछ नहीं। अब देखो हो गया, तो नेक्स्ट मेरा क्या रूल है कि जो भी आएगा सेम टू सेम वैल्यू उसका अपोजिट रख देना 50। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी का वैल्यू ये क्या दिया हुआ 20। ठीक है, तो 50 इस साइड है और 20 इस साइड है, तो बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा मेरा 50 में से 20 गया 30 की, लेकिन किस साइड रिएक्ट करेगा? बॉडी मेरा इस तरफ से रिएक्ट करेगा क्योंकि 50 का साइज जो मेरा बड़ा है, 30 का फोर्स यहाँ रिएक्ट करेगा और 30 को बैलेंस करने के लिए 30 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 30 यहाँ पर लिख देंगे, 30 हो गया। अब देखो अब सी और डी में आते हैं। 30 मेरा किधर हो गया था? उस साइड हो गया था। ठीक है, अब जब 30 इधर हो गया था, 30 किधर हो गया था? इस साइड। तो अब हम लोग सी डी में क्या लिखेंगे? 30 इधर लिखेंगे और 20 भी इधर है, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50। तो 50 को बैलेंस करने के लिए 50 मेरा इस साइड, तो हर एक इंडिविजुअल बॉडी का फोर्स मेरा निकल गया ए बी सी डी। अब जो हमको फाइंड आउट करने में बोला डेल इजकल टू पी एल बाई ए ई, तो इस जो ए बी था, बी सी था, सी डी था, सब लिख देना। और कम से कम कैलकुलेशन के लिए कि सबसे लास्ट में सॉल्व करना। पी जैसे सपोज दैट जो कॉमन है, जैसे एल कॉमन होगा, इसमें ए भी कॉमन होगा और ई भी कॉमन होगा, सिर्फ यहाँ पर पी प्लस पी ये डिफरेंट होगा। इस दोनों को मेंशन करके जो फाइंड आउट करना, जो आंसर आएगा वो मेरा भी वही चीज़ आएगा, सेम आंसर जो 3.25 mm आया। होप इट क्लियर्स। अगर प्रॉब्लम हो तो फिर एक बार मुझे कॉल आउट करके सॉल्व कर लेना, पूछने के लिए मुझे मतलब मुझको फ़ोन करना, मैं बता दूंगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो ये क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन में दिया गया है ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पर तुमको फाइंड आउट करना है। लेंथ दिया हुआ है 3L, मतलब L हर सेक्शन का L होगा। इस सेक्शन है सेम लेंथ,
कहाँ का रिएक्शन और ए के में क्या रिएक्शन लग रहा है और डी का क्या रिएक्शन लग रहा है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो वही फॉर्मूला सेम कुछ है, वही कॉन्सेप्ट लगाओ और ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। वही प्रॉब्लम हो तो फिर मैं हेल्प और करूँगा। ओके, टिल देन बाय बाय।